सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आदिवासी का कोई कॉलम में आए कि 1 और 2 कैटेगरी। कोई गजरा मुराई आदिवासी है, गजरा मुराई है। तो याद, संविधान में भी आदिवासियों के लिए एक विशेष संविधान है, विद्यमान विधि, जो 54-55 बार संविधान में लिखा हुआ है कि आज देख ले कि पूरा रामगढ़ में कितना आदिवासी है। ओपन चैलेंज है, पिछले बार मुखिया नहीं जीत पाओगे। देखिए, जिसके बारे में कह रहे हैं उनका नाम बता देते तो अच्छा रहता। कौन विधायक के बारे कह रहे हैं? तिवारी महतो कितना पढ़ा लिखल है वो थोड़ा देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों के वोट से जीत के आने के बाद में बोकरादी कर रहा है, रेल का पटरी में सूद गया। तो आज देख ले कि पूरा रामगढ़ में कितना आदिवासी है। ओपन चैलेंज है, पिछले बार मुखिया नहीं जीत पाओगे। और अभी जो विधायकी का जो डंका पीट रहे हो, जरा मैं तो की माँ को गाली दिया, अपने समाज की माँ को गाली देने वाला दूसरी माँ की बहन को, बेटी को गाली नहीं देगा। ऐसा चरित्र में हम लोग किसी भी तरह विश्वास नहीं करते। अब ये जो तिवारी महतो निहायती बदतमीज विधायक, जिनको पता नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है कि विधायकी कैसे चलाई जाए, जनता के परिप्रेक्ष्य में चुना गया, जनता के बारे में बात करना चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। और ये जो कह रहा है कि देख लो रेल रुका कि नहीं रुका, सड़क रुका कि नहीं, तो देख लो आदिवासियों का पावर क्या है आज। और मैं कहना चाहती हूँ, ये लोग जो है झारखंड का मीना बनना चाहता है। ये संपन्न लोग है। कभी इन लोगों ने कहा कि टीआरआई का रिपोर्ट, तो 2004, 2015 का टीआरआई रिपोर्ट को ये झुठला रहे हैं। ये संविधान को मानने से मना कर रहे हैं। ये असंवैधानिक लोग लगातार इस संविधान का खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमें बताएंगे। संविधान में भी आदिवासियों के लिए एक विशेष संविधान है, विद्यमान विधि, जो 54-55 बार संविधान में लिखा हुआ है कि विद्यमान विधि को कोई नहीं छेड़ सकता, कोई जाति, कोई समुदाय नहीं छेड़ सकता। आदिवासी आदिकाल से है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सबसे पहले आदिवासी, उसके बाद कोई जात और धर्म की बात होती है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आदिवासी का कोई कॉलम में आए कि 1 और 2 कैटेगरी। कोई गजरा मुराई आदिवासी है, गजरा मुराई है। तो याद रखिएगा, झारखंड को दूसरा राजस्थान बनने नहीं देंगे। और आदिवासी आदिवासी है। इस झारखंड राज्य के आदिवासी ने अभी तक अपनी बातों को प्रखरता से लेके नहीं आने का काम किया, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र के कारण लगातार हमारे लोग मारे जा रहे थे। लेकिन अब नहीं, जान दे देंगे लेकिन अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे। जय झारखंड। वार्ता करने का निमंत्रण आया है, तो अगर वार्ता होती है तो क्या करेंगे? पूरा झारखंड को हिला देंगे। ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये आदिवासियों का ये राज्य है। और आदिवासियों के साथ साथ देखा आपने कि मूलवासियों का भी समर्थन मिला है। जो लोग कहते हैं कि लव कुश के वंशज है क्षत्रिय के, तो उसी में देख लीजिए ना, लव कौन है? कुर्मी लोग है। और कुश कौन है? तो कुशवाहा कुर्मी है। और कुशवाहा और कुर्मी जो है अलग अलग, जब ये लोग कह रहा है संख्या जो गिना रहा है ना, सब कुर्मी लोग का संख्या गिना रहा है, जो इनको समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। ना साहू समाज कर रहा है, ना ही हमारा कोयरी लोग कर रहा है, ना ही यादव कर रहा है। ओबीसी का ये लोग कैटेगरी का है ना, संविधान ने इनको ओबीसी की कैटेगरी दी है। उसमें से भी ये लोग अत्यंत पिछड़े BC 1 में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा है। तो सोच लीजिए कि अत्यंत पिछड़े वर्ग में ये लोग मलाई खाने का काम कर रहे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी BC 2 और BC 1 में है, इनको सवाल उठाना चाहिए। कभी सुदेश महतो ने ये सवाल किया है कि अगर हम लोग आदिवासी बन रहे हैं तो मेरा जो भाई है कुशवाहा भाई कहाँ जाएगा? सब आरक्षण का खेला है, ये सब सत्ता का खेला है। ये लोग गुमराह कर रहे हैं यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता, यहाँ और केंद्र की सरकार को कि हम लोग संख्या में बहुत ज्यादा है। लेकिन वास्तव में ये कुर्मी है, ये कुर्मी नहीं है। कुर्मी कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नौकरी मांगने के नाम से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही कहूँगी। इस देश के मूल निवासी और प्रथम नागरिक हम हैं आदिवासी, और आदिवासियों का जो कॉलम है उसके लिए जो आरक्षण है, इसके लिए ये लोग बहुत ज्यादा ललायत है। जबकि देश का सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है 2010 और 11 में इस देश का मूल नागरिक आदिवासी है। और लगातार
इन लोगों के द्वारा आप देख रहे होंगे डहर छेका रेल छेका कार्यक्रम में इन लोगों ने उदंडी अपनी दिखाई है, असंवैधानिक तरीके से रेल रोकने का काम किया है। अब ये देखना है कि केंद्र की सरकार जो रेलवे पुलिस फोर्स है वो कितनी जल्दी इन कर्मियों को की गिरफ्तारी करती है या फिर महामहिम को अपने कार्यक्रम में बुला करके आदिवासी समुदाय को कमजोर करने का काम करती है। क्योंकि गंगवार भी कहा जाए तो कुर्मी का ही उपजाति है और ये लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। मैं केंद्र की सरकार को चेताना चाहती हूँ कि हमारा राज्य में अगर हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं किया तो हम कैसे निपटना है, वो हम आदिवासी बेटे से निपट लेंगे। लेकिन केंद्र की सरकार अगर हमारे साथ खिलवाड़ और यहाँ नेपाल और मणिपुर बनाने का काम करेगी, अगर केंद्र की सरकार हमारी बहू बेटियों को नंगा करने का काम करेगी, तो इस बार आदिवासी समुदाय जाग चुका है। एक एक को देख लेने का काम और एक एक को उनकी जगह पहुँचाने का काम ये आदिवासी समाज